भारत में 1990 के दशक से कई महामारियों का प्रकोप देखने को मिला है, जैसे कि सार्स, स्वाइन फ्लू और कोरोना का प्रकोप। लेकिन इनमें से कोई भी एपिडेमिक कोविड-19 जैसा पैंडेमिक और घातक नहीं था। यहाँ इस वीडियो में हम आपको उन प्रमुख प्रकोपों के बारे में बताएंगे जो भारत ने सन 1900 के दशक से देखे हैं। फर्स्ट, 1915 से 1926 इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका। इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका यूरोप में अपने महामारी रूप में था, लेकिन भारत में इसका प्रभाव इतना अधिक नहीं था। इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका को सुस्त इंसेफेलाइटिस के रूप में भी जाना जाता है। यह एक पैंडेमिक थी और 1915 से 1926 के बीच दुनिया भर में फैल गई थी। इंसेफेलाइटिस एक फास्ट इन्फेक्शियस बीमारी थी। यह वायरस मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करता था। इस बीमारी का मुख्य लक्षण बढ़ती हुई उदासीनता, उनिंदापन और सुस्ती थी। यह नाक और मौखिक स्राव से फैलता था। सेकेंड, 1918 से 1920 स्पेनिश फ्लू। जब दुनिया अभी भी इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका से लड़ रही थी, तभी एक और नए वायरस ने दस्तक दिया, जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। यह एवियन फ्लू इन्फ्लुएंजा के घातक स्ट्रेन के कारण शुरू हुआ था और प्रथम विश्व के कारण फैल गया था। भारत में इस बीमारी को वे सैनिक लाए थे जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ने गए थे। थर्ड, 1961 से 1975 हैजा महामारी। 1817 के बाद से विब्रियो क्लोरी बैक्टीरिया वैश्विक रूप से हैजा की महामारी का कारण बना। 5 साल की समयावधि के भीतर यह वायरस एशिया के कुछ हिस्सों में फैल गया, जहां से यह बांग्लादेश और भारत तक पहुंच गया। कोलकाता में खराब जल संचय प्रणाली ने इस शहर को भारत में हैजा महामारी का केंद्र बना दिया था। फोर्थ, 1968 से 1969 फ्लू महामारी। 1968 में फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस की H3N2 स्ट्रेन के कारण हांगकांग में फैला और 2 महीनों के भीतर यह भारत पहुंच गया। वियतनाम युद्ध के बाद वियतनाम से लौट रहे अमेरिकी सैनिक इस वायरस के शिकार बन गए थे। फिफ्थ, 1974 चेचक महामारी। चेचक 2 वायरस वेरिएंट वेरियोला मेजर तथा वेरियोला माइनर में से किसी एक के कारण होता था। रिपोर्टों के अनुसार विश्व में चेचक के 60% मामले भारत से रिपोर्ट किए गए थे और दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विषैले थे। चिकन पॉक्स जैसी खतरनाक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए भारत ने नेशनल स्मॉल पॉक्स इरेडिएशन प्रोग्राम NSEP शुरू किया था, लेकिन यह कार्यक्रम सही परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा था। इस भयावह स्थिति में भारत की मदद करने के लिए सोवियत संघ के साथ WHO ने भारत को कुछ चिकित्सा सहायता भेजी और मार्च 1977 में भारत चेचक से मुक्त हुआ था। 1994 सूरत में प्लेग। सितंबर 1994 में न्यूमोनिक प्लेग ने सूरत में दस्तक दी, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग इस शहर को छोड़कर अन्य शहरों में भाग गए, जिसके कारण यह भारत के अन्य शहरों में भी फैल गया था। अफवाहों और गलत इलाज की अफवाहों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया था। लोगों ने खास सामानों को जरूरत से ज़्यादा खरीद लिया, जिससे अन्य लोगों के सामने खास संकट पैदा हो गया था। प्लेग का मुख्य कारण शहर में खुली नालियाँ और खराब सीवेज सिस्टम थी। हालांकि सूरत की स्थानीय सरकार ने कचरा साफ किया और नालियों को खोला और इस प्रकार प्लेग के फैलाव पर नियंत्रण पाया। 7, 2002 से 2004 सार्स। 21वीं सदी में सार्स पहली गंभीर बीमारी थी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली थी। यह एक गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था और सार्स का कारण कोविड-19 के समान था, जिसे सार्स को नाम दिया गया था। यह वायरस लगातार म्यूटेशन के लिए जाना जाता था और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी और छींकने के माध्यम से फैलता था। 8, 2006 डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप। डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप दोनों ही मच्छर के कारण होने वाले रोग थे और देश के विभिन्न हिस्सों में पानी के ठहराव ने इन मच्छरों के लिए प्रजनन आधार प्रदान किया। इन्होंने पूरे भारत में लोगों को प्रभावित किया था। इन प्रकोपों के कारण देश के कई हिस्से प्रभावित हुए और राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में सबसे अधिक मरीज सामने आए थे। 9, 2009 गुजरात हेपेटाइटिस का प्रकोप। गुजरात में फरवरी 2009 में बहुत से लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे, जो संक्रमित रक्त और अन्य तरल पदार्थों के शरीर में संचरण के कारण फैला था। ऐसा माना जाता है कि गुजरात के स्थानीय डॉक्टरों ने
दूषित और इस्तेमाल किए गए सिरिंज का प्रयोग किया था, जिसके कारण यह रोग फैल गया था। 10th 2014 से 2015 ओडिशा में पीलिया का प्रकोप। ओडिशा में सितंबर 2014 में पीलिया का प्रकोप देखा गया था और इसका मुख्य कारण दूषित पानी था। रिपोर्टों के अनुसार पीने के पानी की पाइपलाइनों में गंदा पानी प्रवेश कर गया, जो कि इस बीमारी का कारण बना था। 11th 2014 से 2015 स्वाइन फ्लू का प्रकोप। 2014 के अंतिम महीनों के दौरान H1N1 वायरस की कई रिपोर्टें उठने लगीं। स्वाइन फ्लू एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस था और 2014 में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना वायरस के कारण सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से थे। मार्च 2015 में कई सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के बाद भी देश भर में लगभग 33,000 मामले सामने आए थे और लगभग 2,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 12th 2017 इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप। इंसेफ्लाइटिस मच्छरों के काटने के कारण 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई थी। इन दोनों वायरल संक्रमणों से मस्तिष्क में सूजन होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक विकलांगता होती है और कुछ मामलों में मृत्यु भी हो जाती है। 13 2018 निपाह वायरस का प्रकोप। निपाह वायरस का प्रकोप मई 2018 में केरल में चमगादड़ों के कारण संक्रमण शुरू हुआ था। वायरस के व्यापक प्रसार के कुछ दिनों के भीतर राज्य सरकार ने वायरस के प्रसार को कम करने के लिए कई सुरक्षात्मक उपायों को लागू भी किया। 14 2019 कोरोना वायरस का प्रकोप। कोरोना वायरस रोग कोविड-19 एक नई बीमारी है जो 2019 में शुरू हुई थी। इसके संक्रमण के सामान्य संकेतों में श्वसन संबंधी लक्षण, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। अधिक गंभीर मामलों में यह वायरस निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, किडनी फेलियर और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो ये थे 1900 के दशक के बाद से भारत में फैले अब तक के प्रमुख प्रकोप। यदि उचित स्वच्छता और संयमित दिनचर्या अपनाई जाए तो इनमें से कोई भी रोग को ठीक किया जा सकता है।